जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नीट यूजी काउंसलिंग 2024 के बारे में, जो कि आपकी स्टार्ट हो चुकी है। यहां पर आपकी काउंसलिंग कितने राउंड के अंदर होगी, उसकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो क्या है वो आप देखेंगे। साथ ही साथ यहां पर जितना मेरे से पॉसिबल है वो काउंसलिंग का प्रोसेस क्या रहेगा वो आपको बताया जाएगा। क्योंकि गाइज यहाँ पर इसमें क्या होता है कि आपको नीट यूजी रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, एप्लीकेशन नंबर देना है, पर यहाँ पर मेरे पास किसी कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसलिए जहां तक मैं पॉसिबल होगा वो आपको लाइव वे में बताऊंगा और फिर उसके बाद में आपको यहां पर एक्सप्लेन करूंगा जो आपका फ्लो चार्ट है उसके माध्यम से। अब चलिए शुरू करते हैं गाइज। यहां पर पहले तो आपकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो देख लीजिए कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो 14 अगस्त से 20 अगस्त 2024 तक होगा। यहाँ पर आपका राउंड फर्स्ट का। उसके बाद में यहाँ पर प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट वो आप देख सकते हैं। रिजल्ट कौन सी डेट में आएगा, रिपोर्टिंग ज्वाइनिंग क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट कैंडिडेट डाटा बाय। अब गाइज यहाँ पर मैं आपको एक स्पेशल जानकारी दे रहा हूँ जो कि आपके लिए काफी अच्छी रहेगी, क्योंकि गाइज यहाँ पर टेस्ट बुक आपके लिए 14 और 15 अगस्त का ईयरली टेस्ट बुक पास लेकर के आया है, जो कि आपका आजाद सपनों का पास रहेगा, जिसमें कि यहाँ पर आपको बहुत बड़ी छूट दी जा रही है। आपको सिर्फ 307 रुपए में यहाँ पर ये ईयरली टेस्ट बुक प्लान मिल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे कोड GDH का इस्तेमाल करेंगे तो आपको तुरंत 12% की ऑफ इस 307 रुपए के अमाउंट पर भी मिलेगी। और साथ ही साथ आप यहां पर जो एक्सक्लूसिव प्राइजेस है एवरी होवर वो भी जीत सकते हैं। तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बाय लिंक दिया है, इसको बाय कर लीजिए। ऐसे मौके आपको बार बार नहीं मिलते। ये पूरे साल का प्लान है, इसमें आपके टेक्स्ट बुक के ऊपर जो भी अवेलेबल है कंटेंट वो सब आप एक्सेस कर सकते हैं। तो जाइए जल्दी से इस ऑफर को अपने हाथ से जाने मत दीजिए और कोड का इस्तेमाल जरूर कर लीजिएगा एक्स्ट्रा 12% की ऑफ पाने के लिए। तो जाइए ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टीट्यूट शेयरिंग ऑफ डाटा बाय MCC वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो अगला राउंड है वो कब होगा उसकी इन्फॉर्मेशन भी आप देख सकते हैं। पूरी जानकारी आपको इस PDF में मिल जाएगी। अभी आपने जाना, इसके बाद में आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया है, लिंक आप ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद में यहाँ पर अभी तो आप सब फ्रेशर ही होंगे, तो इसलिए आप आएंगे यहाँ पर और आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर पासवर्ड बनाना होगा, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। तो आप क्या करेंगे, आप आई एग्री के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर आप नीट यूजी 2024 का रोल नंबर डालेंगे। फिर यहाँ पर नीट यूजी एप्लीकेशन नंबर डालेंगे 2024 वाला। आपका नाम डालेंगे जो कि आपने फॉर्म के अंदर भरा था, आपका मदर नेम डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपने क्या भरी थी वो डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर गाइज आप यहाँ पर सिक्योरिटी पिन डालेंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक OTP वेरिफिकेशन का पेज आएगा, जहां पर गाइज आपके नंबर और ईमेल दोनों पर OTP सेंड किया। कोई भी एक OTP आप यहाँ पर डाल दीजिएगा और उसको डाल करके सबमिट कर दीजिएगा। जैसे आप सबमिट कर देंगे तो आपके सामने आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। अब जो आगे की जानकारी है वो मैं आपको फ्लो चार्ट से दे रहा हूं, क्योंकि गाइज मेरे पास किसी कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए यहां पर आपको बता पाऊं कि आगे क्या रहेगा वो आप देख लीजिए। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद में आपको डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, जहां पर आपको आपका जो पेमेंट ऑफ फीस है वो करना होगा, जिसमें कि रजिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको देना है। फिर आपको सबमिशन ऑफ चॉइस, यानी कि आप किस नंबर पर चॉइस देना चाहते हैं उसमें आपको चॉइसेस देनी है और फिर उन चॉइसेस को आपको लॉक कर देना है। और उसके बाद आपको रिजल्ट का वेट करना है। ये हुआ आपका फर्स्ट राउंड का प्रोसेस। उसके बाद क्या होगा, जब आपका राउंड फर्स्ट का सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, तो अगर आपको फर्स्ट राउंड के अंदर सीट अलॉटमेंट हो जाता है तो फिर आप उसके लिए आगे का जो प्रोसेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वो कंप्लीट कर लेंगे। पर अगर आपको फर्स्ट राउंड के अंदर सीट अलॉटमेंट नहीं होता तो आपको बोला कि आफ्टर द राउंड फर्स्ट एंड फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड 2, यानी कि राउंड 2 के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन होंगे। न्यू कैंडिडेट्स एंड फ्री एग्जिट कैंडिडेट्स ऑफ राउंड फर्स्ट आर एलिजिबल। इसमें यहाँ पर न्यू कैंडिडेट भी एलिजिबल होंगे और जो फ्री एग्जिट कैंडिडेट है राउंड फर्स्ट के, यानी कि जिनको राउंड फर्स्ट के अंदर सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है वो इसमें एलिजिबल रहेंगे। ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट ऑफ राउंड फर्स्ट नीड नॉट रजिस्ट्रेशन अगेन, यानी कि जिन्होंने राउंड फर्स्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन किया उनको सीट अलॉट नहीं हुई है, उनको कॉलेज नहीं मिला है, तो वो इसमें दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, वो डायरेक्टली अपना लॉगिन कर लेंगे। इस तरफ है यस। अगर मान लो आपका सीट अलॉटमेंट हो जाता है तो यहाँ पर रिपोर्ट टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज, यानी कि जो एडमिशन की फॉर्मेलिटीज है वो आपको पूरी करनी होगी और आपको जो कॉलेज है उसको इंस्टीट्यूट है वहां पर आपको रिपोर्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर एक आपका फ्री एग्जिट का ऑप्शन। इसके बाद है विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन टू, यानी कि अगर आप इसमें फ्री एग्जिट, जैसे कि मान लीजिए आपने किसी को आपका
चॉइस दिया और आपको उसमें सीट अलॉट हो गई और आपको उसको नहीं लेना है, तो आप इसमें फ्री एग्जिट कर सकते हैं, यानी कि आप इसको छोड़ सकते हैं और आप जो राउंड 2 है उसमें जा सकते हैं। तो उसमें राउंड 2 में आप जब जाएंगे तो आपको फीस तो पे नहीं करनी है, बल्कि आप उसमें अपनी जो अन्य चॉइसेस है, आपका जो अन्य कॉलेज है उसको आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कंटिन्यू टू स्टडी इन अलॉटेड इंस्टीट्यूट, या फिर आप यहाँ पर राउंड 2 के अंदर बढ़ जाएंगे। राउंड 2 का जो प्रोसेस है वो भी आपका यहाँ पर इसी तरह से रहेगा जैसे कि अभी आपने राउंड फर्स्ट के अंदर देखा। इसमें आपका सेकंड राउंड सीट अलॉटमेंट होगा, राउंड 2 में सीट अलॉटेड होगी। इफ अपग्रेडेड देन कैंडिडेट मस्ट रिलीव फ्रॉम राउंड फर्स्ट कॉलेज एंड ज्वाइन राउंड 2 अलॉटेड कॉलेज, यानी कि अगर आप उसको फ्री कर देते हैं तो फिर आपको उस पहले वाले को छोड़ करके राउंड 2 के लिए जो कॉलेज अलॉट है उसको ही आपको कंटिन्यू करना होगा, यानी कि उसमें ही आपको रिपोर्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ पर सीट टू राउंड 2 में अगर आपको सीट अलॉटेड हो जाती है तो बोला कि कैंडिडेट्स इज एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड्स अनाउंसमेंट, यानी कि आपका जो फर्दर राउंड है अनाउंसमेंट है उनमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो अगर आपको सीट अलॉटमेंट हो गया राउंड 2 के अंदर बट नॉट रिपोर्टेड और आपने रिपोर्ट नहीं किया, इंस्टीट्यूट पर ज्वाइन नहीं किया, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी फॉरफिटेड, यानी कि आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं मिलेगा। और इसमें दूसरा ऑप्शन है कि रिपोर्ट टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज कैन अपग्रेड बट कैन नॉट रिजाइन, तो ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो गाइज इस तरह से आपको राउंड 2 राउंड 3 के जो प्रोसेस है वो फॉलो करने हैं, और यहाँ पर सभी प्रोसेस आपका ऐसा ही है जैसे कि राउंड फर्स्ट का रहा। तो आई होप आपको यहाँ पर जानकारी समझ आ गई होगी। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आपको लाइव नहीं दिखा पाया। अगर कोई कैंडिडेट शेयर करेगा अपनी इन्फॉर्मेशन जिसमें कि वो अपना OTP भी देगा तो मैं आपके लिए लाइव प्रोसेस के साथ में वीडियो बना सकता हूँ। तो ये थी आपकी नीट UG काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में जानकारी। आई होप आपको पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।